एक तो उसमें कहा गया कि 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया, जिसे सुनकर मुझे भी हंसी आ रही है, पूरा बिहार हंस रहा है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा है कि देखिए एनडीए के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और जो पलटी मारने की बात थी 28, तो अब एक 28 नवंबर को भी आने वाला है ना। अब बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और 225 यदि एनडीए ही ले जाएगा तो बाकी को क्या मिलेगा। हाँ, घर का भी नोटिस निकल गया कि अब खाली करो बंगला। उसके बाद जो उनकी पार्टी का उपाध्यक्ष था सुनील पांडे, क्रिमिनल था, उसको भाजपा ने तोड़ लिया, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। मेरी समझ है, मुझे लगता है 31 अक्टूबर को आरसीपी सिंह नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। 28 अक्टूबर को सीएम आवास पर बड़ी बैठक एनडीए की हुई, जिसमें पशुपति पारस को दूरी बनाया गया। आपको बता दें, कल 28 जनवरी 2024 को भी बहुत बड़ा खेला हुआ था, जिससे सत्ता परिवर्तन हो गया था। वैसा ही कुछ कल दिखा, क्योंकि जिस तरह से 28 जनवरी को सत्ता परिवर्तन को लेकर कर तारीखों को मद्देनजर रखते हुए आज भी जो 28 तारीख था उसमें भी ध्यान रखा गया। देखा जा रहा है कि महागठबंधन को किस तरह से एनडीए परास्त करेगी, उसी को लेकर जो है सीएम आवास पर बड़ी बैठक की गई। उसमें क्या कुछ खास रहा, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, क्योंकि ये बोलते बिंदास हैं और जो भी बोलते हैं फैक्ट बोलते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं? कल भी 28 तारीख था, 28 तारीख को ही सत्ता परिवर्तन हुआ था महागठबंधन से। जी, सही कहा आपने। इसलिए इस 28 तारीख को लेके बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे थे। अटकलों का बाजार भी गर्म था और बहुत तरह के इस तरह की खबरें चल रही थी कि हो सकता है पलटू राम एक बार फिर 28 को ही पलटी मारें। लोगों को बार बार 28 जनवरी की याद आ रही है। खैर, वैसा हुआ नहीं, पलटू राम इस बार बच गए पलटी मारने से। तो जो एनडीए की बैठक हुई तो उसमें कुछ जो हाइलाइट्स हैं वो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, क्या क्या उसके मुख्य बिंदु रहे। एक तो उसमें कहा गया कि 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया, जिसे सुनकर मुझे भी हंसी आ रही है, पूरा बिहार हंस रहा है। अब बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और 225 यदि एनडीए ही ले जाएगा तो बाकी को क्या मिलेगा। तो ये तो मोदी वाली बात हो गई। जैसे नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले नारा दिया था, अब की बार 400 पार, है ना। एकदम बीजेपी का आईटी सेल पूरा निकाल रहा था, अब की बार 400 पार। और जो मोदी के दलाल लोग हैं गोदी मीडिया में बैठे हुए, उन लोगों ने बाकायदा एग्जिट पोल्स में दिखा दिया कि अब तो 300 पार हो गया, 400, 450, पौने 500, क्या क्या दिखा दिया। और उसमें बॉम्बे शेयर मार्केट भी पूरा उछल गया। और बाद में खोदा पहाड़ निकली चुहिया हो गई। जिस दिन मतगणना हुई 4 जून को, पता चला कि तो 400 पार छोड़ दीजिए, सामान्य बहुमत से पिछड़ गए। अब तो चंद्रबाबू नायडू को मक्खन लगा रहे हैं मोदी जी सरकार बनाने के लिए। तो वही बात हो गई। उतना ही बोलना चाहिए जितना कि लोग हंसे नहीं आप पर। 243 में 225 सीट आप जीत लीजिएगा, ये किस आधार पर आप बोल रहे हैं। तो खैर, ये तो एक हंसने वाली बात हो गई, हंसने का मसाला दे दिया इन लोगों ने। दूसरी बात जो कल देखी गई, जैसा आपने कहा कि पशुपति कुमार पारस को नहीं बुलाया गया, तो पशुपति कुमार पारस, जैसा कि मालूम होगा दर्शकों को, लोजपा के 2 धड़े हैं। एक लोजपा रामविलास है जो चिराग पासवान का धड़ा है, और एक राष्ट्रीय लोजपा है पशुपति कुमार पारस का। तो वो तो कई महीने से ही पारस जी एकदम हाशिए पर हैं। उनको तो एक सीट भी नहीं मिली लोकसभा चुनाव में उनके गुट को। घर से विदाई भी तैयारी कर रहे हैं सर। हाँ, घर का भी नोटिस निकल गया कि अब खाली करो बंगला। उसके बाद जो उनकी पार्टी का उपाध्यक्ष था सुनील पांडे, क्रिमिनल था, उसको भाजपा ने तोड़ लिया, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो पारस के तो इधर बुरे दिन चल रहे हैं और पारस को नहीं मिला। तो अब जो मेरी समझ है, मुझे लगता है 31 अक्टूबर को आरसीपी सिंह नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। 31 अक्टूबर परसों पटना के चाणक्य होटल में। तो इसमें दर्शकों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि पशुपति कुमार पारस भी आरसीपी सिंह के साथ मंच पर दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि पशुपति कुमार पारस का वैसा भविष्य नहीं रह गया एनडीए में, वो हो सकता है आरसीपी सिंह के साथ आ जाए। एक तो वो बात हो गई। एक बात फिर एनडीए में ये हुआ, नीतीश कुमार उस एनडीए की बैठक में जो गिरिराज सिंह जो हैं, जो मतलब हिंदू मुस्लिम दंगा विशेषज्ञ हैं, वो भी बैठे हुए थे। और उनके सामने नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे रहते हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। तो दर्शकों को मालूम होगा भी गिरिराज सिंह ने सीमांचल में किया था हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जिसको मैंने रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा का नाम दिया था। और गिरिराज सिंह ने पूरी कोशिश कराई थी वहाँ दंगा भड़काने की। सीमांचल की जनता को धन्यवाद है कि दंगा नहीं हुआ, शांतिपूर्ण यात्रा निपट गई। लेकिन कहीं ना कहीं उस यात्रा से पलटू राम असहज हो गए हैं, क्योंकि इनको लगा है कि मेरा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो मतलब छिटक सकता है। तो इसलिए पलटू राम ने कहा कि मेरे रहते हुए
बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया, जो बिहार के मुस्लिम मतदाता हैं बेसिकली उनको ये मैसेज दिया गया है कि गिरिराज सिंह की यात्रा से ज़्यादा आप चिंतित नहीं हो, मतलब मैं हूँ ना वाली बात है। तो एक तो वो बात हुई। उसके बाद देखिए कल की मीटिंग में है कि चिराग पासवान नहीं आए थे जी। ये एक बड़ी खबर के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पार्टी है लोसपा, रामविलास जो है वो तो एनडीए का एक घटक दल है, और मांझी भी नहीं थे, तो उनकी भी बेटे पहुंचे सुमन। हाँ हाँ, लेकिन मांझी खुद नहीं आए थे, तो केंद्रीय मंत्री हैं और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा है कि देखिए एनडीए के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और जो पलटी मारने की बात थी 28, तो अब एक 28 नवंबर को भी आने वाला है ना, अगले महीने भी। और वो 28 के पहले 23 नवंबर को मतगणना है हरियाणा चुनाव, सॉरी हरियाणा नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की मतगणना है 23 नवंबर को, और बिहार के 4 उपचुनावों की मतगणना है। तो यदि 23 नवंबर को भाजपा की हालत मान लीजिए पतली हो जाती है महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी और उपचुनावों में भी, तो पलटू राम की अंतरात्मा के जगने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो हो सकता है 28 अक्टूबर को कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन 28 नवंबर को पलटू राम की अंतरात्मा जग जाए और हो सकता है वो भाजपा का साथ छोड़ के फिर से महागठबंधन में आते दिखें। देखिए इसी पर एक सवाल है कि कल मीटिंग में जो है नीतीश कुमार ने बोला कि इसी कारण हम आरजेडी में गए थे, मतलब कुछ ना कुछ जो है जो पिछली बार की तरह जो है फिर इस बार दिख रही है। जी, उन्होंने मतलब एक माहौल बनाया, इसको आप एक धमकी भी कह सकते हैं, इसको आप एक धमकी भी कह सकते हैं कि भाजपा को उन्होंने धमकाने की कोशिश की है कि ज़्यादा मेरे सब्र की परीक्षा नहीं लीजिए, धैर्य का इम्तहान नहीं लीजिए, ऐसी हालत भी नहीं बना दीजिए कि फिर मैं उधर चला जाऊं। और मुस्लिम मतदाताओं को भी एक मैसेज दिया है कि नहीं, मतलब उनको ये रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि मुस्लिम मतदाता सच में बिल्कुल साथ छोड़ देते हैं पलटू राम का, तब तो इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। तो ये सब बातें हैं। तो कल का जो एनडीए वाला जो हुआ है उसका लब्बो लुआब यही है जो मैंने बताया अभी जी। और एक बड़ी बात और है, उनका नीतीश कुमार ने सबको टास्क दिया है कि 2025 का जो चुनाव होगा वो अपने खेमे में T20 जो होता है उसमें 220 किया गया है, जो अपना जो सीट होना चाहिए इससे पार होना चाहिए। और दूसरा है कि मंदिर और जो कब्रिस्तान का जो घेराव भी किए हैं वो भी लोगों तक पहुंचाएं, ये मैसेज देने का काम करें। और दूसरी बात है कि हम अब बीजेपी में आ गए हैं तो अब नहीं जाएंगे, क्योंकि 1995 या 96 से जो साथ में है काफ़ी लंबा रिश्ता। क्या कहेंगे? नहीं, काफ़ी लंबा रिश्ता क्या, बीच में 4 बार 5 बार तो पलटी मार चुके हैं। अब तो पलटू राम ऐसी बात करते हैं कि समझ में नहीं आता कि मैं हंसना शुरू करूं कि रोना शुरू कर दूं। अरे 96 से रिश्ता है तो क्या 96 से कंटिन्यू तो रिश्ता नहीं ना है, बीच में आपने कितनी बार पलटी मारी है। बीच में ये अभी भी वो वीडियो वायरल है जब ये सार्वजनिक सभाओं में बीजेपी को कहते थे, बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी है ना, कहते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। बीच में एक बार ऐसी भी स्थिति, हाँ इनका डीएनए खराब है, मोदी ने कहा था। बीच में ये स्थिति आई थी कि अखबार में मोदी के साथ इनकी तस्वीर छपी थी, तो भाजपा वालों का जो इन्होंने डिनर पर बुलाया था सीएम हाउस में, वो इन्होंने डिनर कैंसिल कर दिया था। गुजरात की ओर से जो आया था कोशी बाढ़ पीड़ितों के लिए जो मदद आई थी, वो मदद इन्होंने वापस लौटा दी थी। तो वो सब क्या भूल गए? पलटू राम क्या 96 की बात करेंगे? 96 और 2024 के बीच के जो भी 28 साल गुजरे हैं उसमें कितनी बार इन्होंने पलटी मार ली है। कोई ऐसा, ये तो ऐसा दिखा रहे हैं कि एकदम लगातार हमारा रिश्ता बना हुआ है। तो ये तो जनता को मूर्ख, जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है, जनता सब समझ रही है कि पलटू राम क्या कहते हैं क्या करते हैं जी। क्या चुनाव से पहले जो है लगता है कि फिर से पलटी मार सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उससे पहले इतनी बड़ी बैठक करते हैं और सभी को आश्वासन भी देते हैं और टास्क भी देते हैं, अगर सफल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं पलटी। नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना कि एक 28 अभी खत्म नहीं हुआ है, एक 28 नवंबर आने वाला है और 23 नवंबर को मतगणना होने वाली है। यदि मतगणना में सच में भाजपा की स्थिति ज़्यादा पतली हो जाएगी तो पलटू राम है, वो कोई मुद्दा निकाल लेंगे। जैसे जादूगर होता है ना, हेड से कभी खरगोश निकाल लेगा, तो पलटू राम कोई मुद्दा निकाल लेंगे, बोलेंगे कि बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिला इसलिए मैं भाजपा का साथ छोड़ रहा हूँ, और बिल्कुल शहीद की मुद्रा में प्रकट हो जाएंगे मीडिया के। कल की मीटिंग में बोल भी दिए कि इसी कारण हम आरजेडी में गए थे। हाँ, वो तो एक बात पर कहा उन्होंने, हिंदू मुस्लिम वाली बात पर कोई नया मुद्दा खड़ा कर, या वो कह देंगे कि जो आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई थी 65% किया था, उसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया जी। या राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना नहीं कराई जा रही है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कई मुद्दे हैं ना जी। गाल फुलाने के लिए तो कई मुद्दे हैं जो आपके हेड से खरगोश की तरह निकल सकता है। और तब ये हो सकता है कि ये विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दे और दिल्ली विधानसभा के चुनाव फरवरी 25 में होने वाले हैं, दोनों साथ में हो जाए, दोनों साथ में हो जाए। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह से एनडीए के अंदर पार्टी कोऑर्डिनेशन को बात लेके चली जा रही थी कि पार्टी के अंदर नहीं है, उस पर भी जब सवाल किया गया तो कह रहे कि ऑल इज गुड।
अब ये ऑल इज़ वेल्थ का जवाब तो एक हो गया कि अब जब आपको खुल के कुछ जवाब नहीं देना है तो कह दीजिए सब चंगा है ना। जबकि आप एनडीए की क्या बात करें, जदयू के अंदर खटर पटर है। मैं बता दूं दर्शकों को भी, मनीष वर्मा जो हैं, जो आईएएस हुआ करता था उड़ीसा कैडर का, अभी हाल में जदयू में आया है, राष्ट्रीय महामंत्री बना है। कल की जो बैठक हुई उसमें अंदर की खबर ये आ रहा है, अंदर खाने की खबर, कि जदयू के जो 3 हैं, त्रिदेव कहे जाते हैं, पलटू राम के बहुत करीबी लोग हैं, वो लोग कौन है? अब क्या हमसे नाम बदलवाइए, बताइए, दर्शक समझ जाएंगे। वो उन लोगों ने मनीष वर्मा को बिल्कुल ये कर दिया, दरकिनार कर दिया, और पूरी तरह उनकी कोशिश रही कि उस मीटिंग में मनीष वर्मा का कोई जलवा नहीं रहे। तो जदयू के अंदर देखिए, सब समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार की ये जो एक तरह से आखिरी पारी है, जो उनकी शारीरिक स्थिति हो गई है, मानसिक स्थिति हो गई है, जिस तरह उम्र का असर बढ़ रहा है, सब जान रहे हैं कि अब ये कोई ज़्यादा 25 बरस तक राजनीति और इनकी नहीं होने वाली है। तो अब जदयू के अंदर उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई है ना, कौन उत्तराधिकारी बनेगा। खुद पलटू राम चाल रहे हैं, चूँकि जातिवादी आदमी चाह रहे हैं कि मनीष वर्मा मेरा उत्तराधिकारी बने, मैं कुर्मी हूँ तो वो भी कुर्मी है। लेकिन बाकी जो त्रिदेव लोग उनसे सटे हुए हैं, पहले से जो सहयोगी है, जो पहले से सटे हैं, जो पहले से परछाई बने हैं, उनको लग रहा है कि अरे हम लोग, ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हम इतना दिन से झाल बजा रहे हैं राजनीति में, ये अचानक आईएएस अफसर आया और हम लोग पर हावी हो जाएगा, राज सिंहासन पर बैठ जाएगा। तो वो तो जलनखोर हो गए हैं, उनको तो ईर्ष्या हो रही है मनीष वर्मा से। अभी देखिए भी बहुत तमाशा होगा। जी धन्यवाद। तो कल का जो सीएम आवास पर बड़ी बैठक की गई उसमें क्या कुछ निकल कर आया आपने सुना, लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा से ठीक पहले जब बड़ी बैठक होती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर जो कुनबा है वो बड़ा तो हो रहा है, लेकिन अंदर में कोऑर्डिनेशन की जो बात कही जाती है वो काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।